श्री कृष्ण के जीवन से सीखे ये 10 मैनेजमेंट मंत्र, जिंदगी बनेगी आदर्श और आसान। आज के युवाओं के जीवन प्रबंधन के लिए जरूरी है ये सर्वश्रेष्ठ सूत्र। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल कृष्णा वाणी में। आज हम भगवान श्री कृष्ण से 10 ऐसे टिप्स जानेंगे जिनसे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है और आज के युवाओं को यह जानना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण का पूरा जीवन ही मनुष्य जाति के लिए एक आदर्श है। उनके बचपन से लेकर युवावस्था और बाद में उनके जीवन से युवा बहुत ही सीख ले सकते हैं। बात हो नटखट बाल गोपाल की या बात हो राधा के प्रेम में डूबे बांसुरी बजाने वाले कन्हैया की, या कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का महान उपदेश देकर संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन करने की, या फिर द्वारिकाधीश के रूप में प्रजा पालक की भूमिका निभाने की। कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में मित्र, भाई, प्रेमी, प्रति प्रजा पालक और गुरु के रूप में भी आदर्श प्रस्तुत किए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की सिखाई गई बातें आज भी युवाओं के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उस समय अर्जुन के लिए थी। श्री कृष्ण की वो बातें आज के युग में किसी के लिए भी सक्सेस मंत्र से कम नहीं है। आज इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण से सीखने वाली 10 सक्सेस टिप्स बता रहे हैं। तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे कि वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आइए जानते हैं क्या है श्री कृष्ण की ये सक्सेस टिप्स। सबसे पहली बात भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए और ना ही किसी से डरना चाहिए। दूसरी बात भगवान श्री कृष्ण बताते हैं दोस्तों, सच्चे और अच्छे मित्र बने। भगवान श्री कृष्ण ने मुश्किल घड़ी में पांडवों का साथ देकर यह साबित कर दिया कि दोस्त वही अच्छे होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। दोस्ती में शर्तों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए आपको भी ऐसे ही दोस्त अपने आसपास रखने चाहिए जो हर मुश्किल परिस्थिति में आपका साथ दे। तीसरी बात भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, गलतियों और असफलताओं से सीख ले। महान योद्धा अर्जुन ने न केवल अपने गुरु से सीख ली, बल्कि श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्होंने अपने अनुभव से भी सीख ली। इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने शिक्षक के अलावा अपनी गलतियों और असफलताओं से भी सीखना चाहिए। चौथी बात बताते हैं भगवान कृष्ण दोस्तों, अपनी स्ट्रेटजी पर काम करें। अगर पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण की स्ट्रेटजी नहीं होती तो उनका युद्ध में जीतना असंभव था। इसलिए किसी भी प्रतियोगिता से पहले स्ट्रेटजी बनाना आवश्यक होता है। नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों, अवसर और परिस्थिति के अनुरूप कार्य करें। श्री कृष्ण हर मोर्चे पर क्रांतिकारी विचारों के धनी रहे हैं। वे कभी किसी बंदी बंधाई लेख पर नहीं चले। मौके के अनुसार उन्होंने अपनी भूमिका बदली और अर्जुन के सारथी बनने से भी परहेज नहीं किया। छठी बात आती है दोस्तों, दूरदर्शी बने। इंसान को अपनी दूरदर्शिता से आने वाली हर परिस्थिति का आकलन करना आना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जब उन्होंने आने वाले समय का अनुमान लगाकर अपनी योजनाओं को निर्मित किया। अब सातवीं बात की बात करते हैं दोस्तों, अपनी असफलता का आकलन करें। श्री कृष्ण का कहना है कि हमें मुसीबत के समय या सफलता न मिलने पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसकी बजाय हार की वजह को जानकर आगे बढ़ना चाहिए। समस्याओं का सामना कर अगर डर को पार कर लिया जाए तो सफलता निश्चित है। आठवीं बात करते हैं दोस्तों, व्यर्थ की चिंता ना करें। मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु है भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने अनुशासन में जीने, व्यर्थ की चिंता न करने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का मंत्र दिया है। नौवीं बात करते हैं दोस्तों, मित्रता कभी परिस्थिति देखकर ना करें। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार अपने गरीब मित्र सुदामा की मदद कर उसकी झोपड़ी को महल बना दिया, उसी प्रकार दोस्ती में कभी अमीरी गरीबी नहीं देखना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी से दोस्ती निभानी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों 10वें टिप्स की, कूटनीति का इस्तेमाल करना सीखें। श्री कृष्ण के अनुसार जब हमारे विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो हमें कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि तब सीधे रास्ते से विजय नहीं मिल सकती। इसलिए श्री कृष्ण को एक महान कूटनीतिज्ञ भी कहा गया है। पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण
क्यों है अब भी प्रासंगिक? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुष क्यों कहा जाता है? कि भगवान हमें किस तरह जीने का संदेश देते हैं। श्री कृष्ण भारतीय इतिहास और धर्म के सबसे प्रभावशाली और अद्वितीय व्यक्तियों में से एक है। 16 कलाओं से परिपूर्ण श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुष के रूप से जाना जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने मानव जीवन के हर पहलू को पूरी तरह से जिया और उसका आदर्श प्रस्तुत किया। उनके जीवन की विभिन्न घटनाएं और उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं न केवल उनके समय के लिए बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है। विश्व के इतिहास में कहीं भी श्री कृष्ण जैसी शख्सियत नहीं मिलती। बाल रूप से लेकर युवा अवस्था और जीवन के हर पड़ाव पर कृष्ण ने विश्व को मानवता के नए प्रतीक दिए हैं। श्री कृष्ण का बाल्यकाल अपने आप में ही एक दिव्य काल है। उनके माखन चोर की लीलाएं, गोपियों के साथ नटखट क्रीड़ाएं और पूतना वध जैसी घटनाएं यह दर्शाती है कि उन्होंने बाल्यकाल में भी अपनी दिव्यता का परिचय दिया। आज भी भारत की हर माँ अपने बेटे को लाड़ प्यार से कान्हा कहती है। यह केवल एक नाम नहीं, बल्कि यह उस नटखट लेकिन प्यारे और निस्वार्थ प्रेम से भरे व्यक्ति का प्रतीक है जो हर माँ अपने बच्चे को देखती है। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों, युवा अवस्था और प्रेम का संदेश। भगवान श्री कृष्ण युवाओं को प्रेम का संदेश कैसे देते हैं? श्री कृष्ण की युवा अवस्था का सबसे प्रमुख पहलू उनके प्रेम का आदर्श था। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक भौतिक प्रेम नहीं है, बल्कि यह आत्मा का परमात्मा से मिलन का प्रतीक है। इस प्रेम को सांसारिक प्रेम से ऊपर उठाकर देखा जाता है, जहाँ दो आत्माओं का मिलन होता है। यही कारण है कि जब कोई प्रेम में समर्पित होता है तो उसे कन्हैया की उपाधि दी जाती है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, महाभारत और धर्म का संदेश। भगवान श्री कृष्ण महाभारत में धर्म का संदेश देते हैं, जिससे हमें भी बहुत बड़ी सीख मिलती है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने केवल एक सारथी की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि उन्होंने धर्म, सत्य और न्याय का आदर्श प्रस्तुत किया। 5 निर्वासित पांडवों को कौरव की विशाल सेना के सामने विजय दिलाना कोई साधारण कार्य नहीं था। उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जो आज भी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। गीता के ज्ञान ने हमें यह सिखाया है कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। यह संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जब हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तीसरी बात करते हैं दोस्तों, आज की दुनिया में श्री कृष्ण का प्रासंगिकता। आज की आधुनिक दुनिया में भी जहां भौतिकवाद और व्यक्तिगत स्वार्थ का बोलबाला है, श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें सही मार्ग दिखाने के लिए प्रेरित करती है। उनके द्वारा दिया गया प्रेम, सत्य, धर्म और कर्म का संदेश हमें यह समझने की मदद करता है कि सच्चा सुख केवल भारी सफलता में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। श्री कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया है कि जीवन में हर स्थिति में कैसे समभाव बनाए रखा जा सकता है, और यह सीख आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक और पौराणिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह हर समय, हर युग और हर परिस्थिति में प्रासंगिक है। उनके जीवन का हर पहलू हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। उनकी शिक्षाओं का पालन कर हम जीवन की हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकते हैं। श्री कृष्ण की महिमा को समझने के लिए 1000 नोबेल पुरस्कार भी तुच्छ है, क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान दिया वो केवल इस लोक का नहीं, बल्कि परलोक को भी मार्गदर्शन करता है। उनके जीवन का हर पहलू हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल धन, यश और शक्ति में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और संतोष में है। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं न केवल उनके समय के लिए बल्कि आज के समय के लिए भी एक अमूल्य धरोहर है। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि कैसे हम जीवन के हर पहलू में संतुलित बना सकते हैं और सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज की दुनिया में भी श्री कृष्ण की प्रासंगिकता असीमित है। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने कर्मों के प्रति समर्पित रहे और सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।